हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एसएस स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेएसएससी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। आपको बता दें कि 4919 पदों की भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। नए शेड्यूल की अगर बात करें तो अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो आवेदन की तिथि दी गई है वह है 22 जनवरी 2024, जो कि JSSC.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि यह भर्ती गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के विभाग के लिए जिला इकाई में कांस्टेबल पदों की नियुक्ति के लिए हो। चलिए अब बात करते हैं उन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है वह है आपको 10वीं पास होना जरूरी है, चाहे किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास करें। दूसरे योग्यता की अगर बात करें आयु सीमा की, यानी दूसरे नंबर पर आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक दी गई है, जिसमें आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। यानी ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्या हाइट होनी चाहिए, यानी कद काठी। कद काठी की अगर बात की जाए तो अनारक्षित और EWS के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है और सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं अगर बात करें SC ST की तो पुरुषों में कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात की जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी की तो कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर। यानी EWS और OBC का क्राइटेरिया जो है वो बराबर है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट कम से कम 148 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी। आप सभी दोस्तों को बताते चले कि चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट पहले होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पास करना जरूरी है। मेरिट में मार्क्स का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। मेडिकल में जो अभ्यर्थी पास कर जाएंगे फिर उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी, जिसमें 2 पत्र होंगे। हर प्रश्न में 3 अंक दिए जाएंगे और मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन होंगे। इस पत्र में क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है, यानी पहला जो पत्र होगा उसमें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे पत्र की, यानी सेकंड पेपर में क्या होगा। दूसरे पत्र में भाषा, न्यूमेरिकल, सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे, जिसमें झारखंड संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट कैसा होगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें समय सीमा 60 मिनट दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में। इसमें भी आपको पास करना है। फाइनल मेरिट की अगर बात की जाए तो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब बात करते हैं किस जिले में कितनी सीटें दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं रांची की, तो रांची में 76 पद हैं। खूंटी की बात करें तो 86 यानी 86। सिमडेगा में 103 सीटें हैं। वहीं गुमला में 12, हजारीबाग में 212। कोडरमा की बात की जाए तो 42 सीटें दी गई हैं। वहीं चतरा में 50 सीटें हैं। गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद में काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 337 सीटें। पलामू में 44, लातेहार 112, दुमका 164, जामताड़ा 52, देवघर में 343, यहाँ भी अच्छी सीटें हैं। गोड्डा की अगर बात की जाए तो 46 सीटें हैं। साहिबगंज में 131, पश्चिमी सिंहभूम 322 सीटें, यहाँ भी अच्छी खासी सीटें हैं। सरायकेला खरसवा 305, झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 10 सीटें, रेल धनबाद के लिए 244 सीटें, जंगल वारफेयर स्कूल के लिए 14 सीटें दी गई हैं। वहीं कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 52 सीटें और रेल जमशेदपुर के लिए 254 सीटें दी गई हैं। अब बात करते हैं वेतनमान की, तो पे मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पे स्केल के रूप में होगा। आवेदन की फ़ी की अब बात करते हैं, जो कि 8वें नंबर का पॉइंट है। आवेदन की फ़ी में जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ी लिया जाएगा।
वहीं राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये की फ़ी होगी। तो बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, होमगार्ड के जवानों को क्या मिलेगा। तो जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि 50% का जो आरक्षण दिया गया है और उसके अतिरिक्त जो मिलेगा, उम्र सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दोस्तों, होमगार्ड के संदर्भ में जो कि महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें लिखा गया है कि झारखंड से रजिस्टर्ड होमगार्ड के लिए प्रशिक्षित जवानों रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल की अवधि या फिर कम से कम 6 महीने की सक्रिय सेवा देने वाले जवानों को ही यह लाभ मिलेगा। यानी आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, कोई जवान अगर होमगार्ड में ज्वाइन किया है और 6 महीने से पहले वो अपनी ड्यूटी छोड़ करके रिजाइन मार के चला आता है, उसे इस पद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, झारखंड पुलिस के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसे हमने प्रोवाइड कराया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पल पल की झारखंड के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएस स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।